आप सबको पता है कि हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि एमपी करंट अफेयर से आपके रिलेटेड होते हैं। उससे पहले आप इस बात को समझिए कि आप अगर एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें आपका पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इसी के साथ में आपको बुक्स मिल जाए, आपको मेंटरशिप मिल जाए, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए, एमसीक्यू मिल जाए, सब कुछ एक ही जगह अगर चाहिए तो आपने जुड़ना है हमारा जो फाउंडेशन बैच है आरंभ 22 से। और यहाँ हम आपको दो कोर्सेज ऑफर करते हैं। गोल्ड जो कि 2 साल के लिए है और प्लेटिनम जो कि आपका 4 साल के लिए 4 ईयर के लिए वैलिड है। आप कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा GRS लाइव। तो GRS लाइव कोड है, आप इसको यूज़ कीजिए और इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और ये 24 मार्च से हमारे बैच की शुरुआत हो रही है। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब समझो, मध्य प्रदेश ने एक बहुत शानदार काम कर दिया है और ये बहुत शानदार काम किसमें किया है? लखपति दीदी योजना के अंतर्गत। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश ने एक बहुत ही बड़ी छलांग यहाँ पे लगा दी है। और बड़ी छलांग क्या लगा दी है आप देखेंगे। इन मध्य प्रदेश 22.77 लाख वुमेन हैव बिकम लखपति दीदीज। मध्य प्रदेश में 22,77,000 जो महिलाएं हैं ये लखपति दीदी यहाँ पे बन चुकी हैं। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। और अगर हम नेशनल रैंकिंग की जब बात करते हैं तो नेशनल रैंकिंग में मध्य प्रदेश अब देश के टॉप 5 राज्यों में से चौथे स्थान पर है। तो हमारे आने वाला जो पेपर है उस आने वाले पेपर के लिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है कि लखपति दीदी जो योजना है, इस लखपति दीदी योजना में मध्य प्रदेश की नेशन वाइज जो रैंकिंग है वह रैंकिंग क्या है आप बता देंगे। ये रैंकिंग हमको यहाँ देखने को मिल जाती है, रैंकिंग आपको देखने को मिल जाती है कि चौथे स्थान पर। ठीक है, एमपी नाउ रैंक फोर्थ अमंग दी टॉप 5 स्टेट इन इंडिया। जो 5 राज्य हैं उनमें हम चौथे नंबर पर आते हैं। पिछले वर्ष की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश इस सूची में 8th प्लेस पे हुआ करता था, 8वें स्थान पर हुआ करता था। लास्ट ईयर मध्य प्रदेश वॉज एट द 8th पोजीशन इन दिस लिस्ट। तो लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग कौन सी थी बेटा, आप लोग बता देंगे? 8वीं रैंकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन इस वर्ष जो हमारी रैंकिंग है वो कितनी हो गई है? हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। एक साल में 4 स्थानों की छलांग मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे लगाई गई है। तो मध्य प्रदेश लखपति दीदी जो योजना है उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। शीर्ष राज्य टॉप स्टेट इस सूची में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर। इन दिस लिस्ट महाराष्ट्र रिमेन्स एट द फर्स्ट पोजीशन। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पर है और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आ गया है। लखपति दीदी एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है। इसके थ्रू जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाता है, कुछ ना कुछ बिजनेस यहाँ पर शुरू करा के। जैसे तो इसमें एमपी की रैंकिंग कौन सी है? चौथी। पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। एमपी में कितनी महिलाएं लखपति बन गई हैं? 22.77 लाख महिलाएं। ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी डेटा है, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे कोई बात करता है लखपति दीदी जो इनिशिएटिव है या जो स्कीम है, इस स्कीम के बारे में तो ध्यान रखिए, नोडल जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको देखा जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वह इसकी नोडल एजेंसी है। परिभाषा, डेफिनेशन: ऐसी महिला एसएचजी सदस्य जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो। एन एसएचजी मेंबर हुज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इज 1 लाख और मोर। मतलब किसको लखपति दीदी कहेंगे? लखपति दीदी उसको कहेंगे कि जिसने जिसने जो फीमेल है उस फीमेल को एनुअली 1 लाख अर्निंग शुरू करा दी हो और ये भी अपने घर से या घर के आसपास के क्षेत्रों से, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसके थ्रू जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं इकोनॉमिक इकोनॉमिक एम्पावर हो रही हैं। आप कह सकते हैं कि महिलाएं फिनेंशियली एम्पावर हो रही हैं इस स्कीम के अंतर्गत। टू मेक
विमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाने की पर्पसेस को शुरू किया गया है। आय गणना लोकोएस ऐप और आजीविका रजिस्टर के माध्यम से ट्रैकिंग यहाँ पे की जाती है। तो लोकोस जो ऐप है उसके माध्यम से इनकी इनकम की गणना की जाती है। लखपति दीदी इनिशिएटिव एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे इनिशिएटिव को बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्योंकि MP ने यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया है। देखो, पहली चीज़ तो लखपति दीदी जो योजना है, लखपति दीदी, ये लखपति दीदी दीदी योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या सेंट्रल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एक योजना है। इसका पर्पज़ है महिलाओं को, जो फीमेल या विमेन, इनको इनको सेल्फ रिलायंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना, और यहाँ जो SHG है उस SHG के थ्रू इनका बिजनेस शुरू करना, बिजनेस, ठीक है। और जो इनकम है वह 1 लाख से अधिक कर देना एनुअली। मतलब घर बैठ के 12-15 हज़ार रुपये के आसपास एक महिला कमाना शुरू कर देती है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें होता क्या है? इसमें स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। जो स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास, इस पर फोकस करते हैं। जो अपडेट है, जरा आप इसको समझिए। अपडेट आपको क्या बताता है कि लास्ट ईयर अगर 2025 की बात की जाए तो MP 8th पोजीशन पे था, और 2026 की मैं आपसे बात करूं तो हम 4th पोजीशन पे आ गए, 4th पोजीशन पर। और जो फर्स्ट रैंक ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र देश में आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा। ये लखपति दीदी इनिशिएटिव है और ये काफ़ी शानदार है। इसके थ्रू आप विमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, इन सबको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एम्पावर कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी स्कीम आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए, बहुत बढ़िया।